पाठशाला में आपका स्वागत है। आज की पाठशाला में हम लोग मौर्य वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं आज की पाठशाला में नंद वंश के पतन के बाद किस वंश का उदय हुआ, तो मौर्य वंश। नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद, जो एक अयोग्य था, अक्षम था, आयास था, क्रूर था, निर्दयी था और वो अपने राज्य में सन्यासी, तपस्वी, बुद्धिजीवी विद्वानों को कोई स्थान नहीं देता था। एक अहंकारी राजा था, जिसके कारण घनानंद का पतन हुआ। और इस तरह देखते हैं कि नंद वंश भारतीय इतिहास से उसके बाद समाप्त हो जाती है और किसका उदय होता है, तो मौर्य वंश का उदय होता है। मौर्य वंश एक ऐसा वंश था जिसके संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य पहली बार पूरे भारत को एकता के सूत्र में बांधा, माने राजनीतिक रूप से एकीकरण किया। देखते हैं कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य शासक बना कब, 322 ईसा पूर्व। मौर्य वंश की स्थापना में मदद किया चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य के माता का नाम क्या था, मूरा, जो भील जाति के थे। और चंद्रगुप्त मौर्य के पिता एक भील सरदार थे। चंद्रगुप्त मौर्य के पत्नी दो थी, एक दुर्धरा थी और दूसरा हेलेना। हेलेना किसकी बेटी थी, सेल्कुअस का। और दुर्धरा किसकी बेटी थी, महापद्मनंद की। कुलहीन कहा गया है मुद्रा राक्षस में, जिसके लेखक विशाखादत्त थे। विशाखादत्त, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन थे, विशाखादत्त। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को कुलहीन कहा गया है। और बृहद कथा मंजरी और कथा सरित सागर में चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र से उत्पन्न संतान कहा गया है। कथा मंजरी, बृहद कथा मंजरी और कथा सरित सागर में चंद्रगुप्त मौर्य को कहा गया है कि वह एक शूद्र से उत्पन्न संतान था। लेकिन महाबोधि वंश में कहा गया है कि वह राजकुल से उत्पन्न था। चंद्रगुप्त मौर्य राजकुल से उत्पन्न था। इसी तरह देखते हैं कि सेंड्रोकोटस के रूप में पहचान किया किसने, विलियम जोन्स। चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस के रूप में किसने पहचान किया, विलियम जोन्स। और एंड्रोकोटस के रूप में एरियन तथा प्लूटार्क। एंड्रोकोटस के रूप में एरियन तथा प्लूटार्क। और चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर का मुलाकात हुआ था। किसने कहा, जस्टिन ने कहा कि चंद्रगुप्त मौर्य यानी सेंड्रोकोटस और सिकंदर का मुलाकात हुआ था। किसने कहा, जस्टिन ने कहा। और देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो मंत्री थे वह चाणक्य थे। चाणक्य जो चंद्रगुप्त मौर्य को मगध का शासक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। फिर देखते हैं कि राजधानी कहाँ थी, तो पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र को यूनानी लोग क्या कहते थे, पालीब्रोथा। पाटलिपुत्र को, जो मगध साम्राज्य की राजधानी थी, यूनानी लोग क्या कहते थे, तो पालीब्रोथा। यूनानियों के आक्रमण से भारत को सुरक्षित रखा। जो भारत का पश्चिमी इलाका था, तो यूनानियों का खतरा था, उसे किसने सुरक्षित रखा, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। भारतीय इतिहास में मुक्तिदाता कहा गया चंद्रगुप्त मौर्य को। भारतीय इतिहास में मुक्तिदाता कहा गया चंद्रगुप्त मौर्य को, क्योंकि उसने यूनानियों से भारत की रक्षा किया। फिर देखते हैं सर्वप्रथम भारत के बड़े भाग पर शासन किया किसने, चंद्रगुप्त
मौर्य पहली बार एक बृहद स्तर पर, उसका क्षेत्रफल इतना था कि शायद अंग्रेज भी उतने क्षेत्रफल पर भारतीय भूभाग पर शासन नहीं किया था। तो भारत को सर्वप्रथम राजनीतिक रूप से एकबद्ध किया, यानी जो भारत था, भारत को पहली बार किसी शासक ने राजनीतिक रूप से एकबद्ध किया। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और चंद्रगुप्त मौर्य की सीमा देखते हैं, हिंदू कुश, पश्चिमी और पूर्व में बंगाल की खाड़ी, उत्तर में हिमालय और दक्षिण में मैसूर। हिंदू कुश कहाँ पड़ता है? अफगानिस्तान में पड़ता है। वहाँ से लेकर बंगाल की खाड़ी यानी पूरब की तरफ, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में मैसूर तक किसका साम्राज्य था? चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य था। फिर देखते हैं कि दक्षिण भारत के विजय का श्रेय किसे जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को। और मलवा, गुजरात, महाराष्ट्र को पहली बार किसने जीता? मलवा, गुजरात, महाराष्ट्र को पहली बार किसने जीता? चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता। प्रथम जैन संगति का आयोजन भी चंद्रगुप्त मौर्य के समय ही हुआ था। जो प्रथम जैन संगति का आयोजन हुआ था, किसके समय हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय ही हुआ था। सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का सामंत पुष्पगुप्त ने। सुदर्शन झील कहाँ पड़ता है? गुजरात में। और रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में इसकी चर्चा मिलता है। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में यह चर्चा मिलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के सामंत पुष्पगुप्त ने एक झील का निर्माण कराया था। कौन सा झील? तो सुदर्शन झील। फिर देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्युकस को हराया था। कब हराया था? तो 305 ईसा पूर्व। और शासक कब बना था? तो 322 ईसा पूर्व। वह स्थान कौन सा था? तो सिंधु नदी के किनारे। सेल्युकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या दिया? 5 चीजें दी थी। जब चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्युकस के बीच युद्ध हुआ, जिसमें सेल्युकस पराजित हुआ, किससे? चंद्रगुप्त मौर्य से, तो उसने संधि शर्तों के तहत 5 चीजें दी थी। कौन कौन? काबुल, कंधार, हेरात, मकरान और अपनी बेटी को दिए थे। सेल्युकस ने काबुल, कंधार, हेरात, मकरान और अपनी बेटी को दी थी। संभवतः वह भारतीय का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह हो सकता है, यानी पहली बार किसी भारतीय का अंतर्राष्ट्रीय विवाह हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य का किससे विवाह हुआ? तो हेलेना से। 2 पत्नी थी, एक दुर्धरा और दूसरा हेलेना। हेलेना किसकी बेटी थी? सेल्युकस। 305 ईसा पूर्वी में जो पराजित होने के बाद वो 4 तो दहेज के रूप में दिया है और बेटी का शादी चंद्रगुप्त मौर्य से किया। और चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या दिया? तो 500 हाथी दिया। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने ससुर को 500 हाथी दिया। फिर देखते हैं कि सेल्युकस कौन था? तो सिकंदर का सेनापति था। सिकंदर। सेल्युकस कौन था? सिकंदर का सेनापति। और सेल्युकस का पिता कौन था? एंटिओकस। सेल्युकस का पिता एंटिओकस। आज की पाठशाला यहीं समाप्त होती है। फिर देखते हैं आगे की पाठशाला मौर्य वंश से ही होगा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगली पाठशाला में।